नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में आज 23 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीएसजीके के प्रश्न पूछे गए उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो गोदान जो उपन्यास है उसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी, हिंदी साहित्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी गोदान के लेखक हैं। गोदान क्या एक उपन्यास है, और निर्मला है ना, ये भी इनका उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक्सरे की जो खोज है वो किसने की थी। तो जो एक्सरे की जो खोज है ना वो विल्हेल्म कोनराड रॉयटगन ने, यूजुअली लोग रोइटगन को ना याद रखते हैं, तो रोइटगन ने एक्सरे की खोज की थी। रोइटगन, उन्होंने इसका नाम एक्सरे क्यों रखा था, क्योंकि जब इसकी खोज की गई तो ये जो रेस थी ना ये अननोन थी, इसको पहले डिस्कवर नहीं किया गया, तो इसलिए उनका अननोन होने के कारण इसका नाम एक्सरे रख दिया गया। ही नेम्ड इट एक्स रेडिएशन टू सिग्निफाई एन अननोन टाइप ऑफ रेडिएशन। और इसकी खोज 1895 में इन्हीं के द्वारा की गई थी, विलियम कोनराड रॉयटगन के द्वारा। आप उनकी यहाँ पे फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये पूछा गया था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं अरुण मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा, के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। आप उनकी यहाँ पे फ़ोटो देख सकते हैं। और जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है एक ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब ये होता है कि ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, और इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानव अधिकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कब बनाया, मतलब इसको कब गठित किया गया था, तो ये 12 अक्टूबर 1993 को इसको बनाया गया था। 12 अक्टूबर 1993 अंडर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। करंट में जो चेयरमैन हैं वो कौन है, के मिश्रा, अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये 42वें संविधान संशोधन से पूछा गया था। तो इसकी जो बेसिक फैक्ट है वो देख लेते। जो 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ था, उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थी वो कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और 42वें संविधान संशोधन को यूजुअली लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। और जो 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रीएम्बल में ना कुछ वर्ड ऐड किए गए थे, जैसे ये पूरा पढ़ते सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसमें जो सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड है ना इसको ऐड किया गया था। और एक लाइन ये पढ़ते यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। तो इस लाइन में ना यूनिटी वर्ड को ऐड किया गया था। पहले ये यूनिटी ऑफ द नेशन था, तो उसके स्थान पर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन किया गया, मतलब इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट एंड सेकुलर ये 3 वर्ड को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1 फरवरी 1994 को होता है। ठीक है, 1 फरवरी 1994 को होता है। और ये आर्टिकल 243 के ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 के तहत होता है। जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, उसके तहत आर्टिकल 243 के ऐड किया गया था। उसके तहत स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया जाता है। और जो करंट इलेक्शन कमिश्नर है मध्य प्रदेश के वो कौन है, बसंत प्रताप सिंह करंट में कमिश्नर है, करंट इलेक्शन कमिश्नर है मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि दूध के खट्टे होने का क्या कारण होता है। तो दूध के खट्टे होने का कारण लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की वजह से दूध क्या खट्टा लगता है। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फूड पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। जो पैकेज्ड फूड को प्रिजर्व करने के लिए कौन सी गैस भरी होती है, किस गैस का उपयोग किया जाता है। तो जो पैकेज्ड फूड होता है उसको प्रिजर्व करने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करती है। यदि पैकेज्ड फूड पर ऑक्सीजन रहेगी तो वो क्या करेगी, बैक्टीरिया को पनपने के लिए एक माध्यम प्रदान करती है। इस वजह से ऑक्सीजन को रिमूव करके जितना हो सके उसके स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है फूड प्रिजर्वेशन के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि चुनाव के दौरान मतदाताओं के हाथ में जो
लगाई जाने वाली स्याही क्या होती है? जो मतलब जब जिस टाइम इलेक्शन में जब आप वोट डालने जाते हो तो आपने देखा होगा कि इस तरह की एक स्याही हाथ में उंगली में लगाई जाती है। तो जो स्याही होती है ना वो सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया, तो पृथ्वी किस दिशा में अपने अक्ष पर घूमती है? जो पृथ्वी है ना वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, मतलब वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में अपने एक्सिस पर रोटेट करती है। जैसे ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पे घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं, और ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है। लेकिन जब इसके रिवॉल्यूशन की बात करें तो ये सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सूर्य के चारों ओर जब चक्कर लगाते हैं उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो उसको रोटेशन बोलते हैं। रोटेशन में पृथ्वी वेस्ट से ईस्ट की तरफ यानी पश्चिम से पूर्व की दिशा में मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था नेशनल पार्क की, सारिस्का नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जो सारिस्का नेशनल पार्क है ये राजस्थान में स्थित है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये यहाँ पे इसकी लोकेशन रही सारिस्का नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि नीलगिरी को कब बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था? तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आप देख सकते हैं ये है ना इधर पे लोकेटेड है, मतलब जहाँ पे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं ना, तो जंक्शन पॉइंट पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है। इसको 1986 में बायोस्फीयर रिजर्व बनाया गया था, और ये भारत के लगभग 3 राज्यों में फैले हुए। कौन कौन से? तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरल। तो ये तमिलनाडु, यहाँ तमिलनाडु, यहाँ कर्नाटका और केरल, तो ये भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल। और ये भारत का सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भागीरथी एवं अलकनंदा कहाँ मिलती है? तो जो भागीरथी रिवर और अलकनंदा है ना ये उत्तराखंड के देवप्रयाग में आके मिलती है। आप देख सकते हैं यहाँ से भागीरथी आती है, यहाँ से अलकनंदा आती है, और जो जंक्शन पॉइंट है ना इस जगह का नाम देवप्रयाग है। उसके बाद ही भागीरथी और अलकनंदा को कंबाइंड रूप से गंगा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी किस शहर को बोला जाता है? न्यायिक राजधानी, तो जो मध्य प्रदेश की जो न्यायिक राजधानी है ना जबलपुर को बोला जाता है, क्योंकि जबलपुर में ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट सिचुएटेड है। जबलपुर में हाई कोर्ट सिचुएटेड, और इसकी जो ब्रांच है तो कहाँ कहाँ है? एक तो ग्वालियर में है और एक इंदौर में इसकी खंडपीठ है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो आर्किटेक्ट की बात करें हम तो इसके जो आर्किटेक्ट थे वो हेनरी इरविन थे, हेनरी इरविन। और इस बिल्डिंग को जो कंस्ट्रक्ट करवाया था वो राजा गोकुलदास ने करवाया था 1899 के आसपास। राजा गोकुलदास ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था और इसके आर्किटेक्ट हेनरी इरविन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में जो सामान्य जनता के लिए जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो 15 अगस्त 1995 से हुई थी। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन है? तो जो मध्य प्रदेश के गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है वो कैलाश चंद्र जोशी हैं, आप उनकी यहाँ पे फोटो भी देख सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 किसने जीता है, या फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो मेंस का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो वो कौन टीम जीती थी? अर्जेंटीना की टीम जीती थी, और अर्जेंटीना कौन लीड कर रहे थे? तो मेसी लीड कर रहे थे, आप यहाँ देख सकते हैं। रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप वुमेन भी हुआ है 2023 में, अभी रिसेंटली कल की ही न्यूज़ है। तो इसको वुमेन्स टीम, स्पेन की वुमेन्स टीम ने इसको फीफा वर्ल्ड कप वुमेन का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पैरा ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? जो पैरा ओलंपिक 2022 में कहाँ 21 में जो जापान में हुआ था, ठीक है। जो पैरा ओलंपिक है ना ये भी जापान में हुआ था, और ओलंपिक भी जापान में हुआ था। तो जो ये आप फोटो देख रहे हैं ना ये अपनी लीखरा जी की है, वो ये राइफल शूटिंग से बिलोंग करते, उन्होंने गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीता था। जो पैरा ओलंपिक हुआ था ना उसमें 2 मेडल जीते थे, एक गोल्ड जीता था, दूसरा ब्रॉन्ज जीता था, और राइफल शूटिंग में उन्होंने ये दोनों मेडल जीते थे, एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? जो गणेश शंकर विद्यार्थी जो सम्मान है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। थैंक यू।